बेटा जो बर्फीली सरहदों पर खड़ा होकर देश की रक्षा करता है, जिसकी वर्दी देखकर लोग गर्व महसूस करते हैं, उसे अपनी ही मां के कटे हुए हाथ को लेकर दर-दर भटकना पड़ा। कानपुर की यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं, यह उस भारत का ट्रेलर है जहां सिस्टम अब इंसानियत से ज्यादा अपनी इमेज बचाने में व्यस्त है। बात करते हैं कि आईटीबीपी जवान अपनी मां को लेकर अस्पताल गया था। उसे लगा था डॉक्टर इलाज करेंगे, लेकिन आरोप है कि लापरवाही के दौरान इन्फेक्शन बढ़ता गया और आखिरकार उसकी मां का हाथ काटना पड़ा। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। जवान एफआईआर मांगता रहा, कार्रवाई की गुहार लगाता रहा, लेकिन सिस्टम ने वही किया जो अक्सर करता है, फाइल घुमाओ, इंतजार कराओ और उम्मीद तोड़ दो। फिर वो दिन आया जिसने पूरे शहर को हिला दिया। वो जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर थाने पहुंच गया। सोचिए, जिस हाथ ने उसे बचपन में खाना खिलाया होगा, आज वही हाथ न्याय मांगने का सबूत बन गया। लेकिन शायद सिस्टम को तब भी शर्म नहीं आई और फिर इतिहास ने वो दृश्य देखा जो शायद किसी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा व्यंग्य है। जब उस जवान को न्याय नहीं मिला तो आईटीबीपी के लगभग 50 जवान सड़क पर उतर आए। पूरा कमिश्नरेट घेर लिया गया। चारों तरफ हड़कंप मच गया। अधिकारियों के फोन लगातार बजने लगे। सोचिए, जो सिस्टम एक जवान की शिकायत नहीं सुन रहा था, वो अचानक एक्शन मोड में दिखाई देने लगा। जब एक आम आदमी रोता है तो उसे प्रक्रिया समझाई जाती है, लेकिन जब वर्दी वाले खड़े हो जाते हैं तो मीटिंग पर मीटिंग होने लगती है। या वही भारत है जहां कहा जाता है कि फौजी हमारा गर्व है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज एक फौजी को अपनी मां के इंसाफ मांगने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सोचिए, भ्रष्टाचार अब सिर्फ पैसों का खेल नहीं रहा, अब संवेदनाएं भी भ्रष्ट हो चुकी हैं। अस्पतालों में जिम्मेदारी गायब है, दफ्तरों में जवाबदेही गायब है और सिस्टम में इंसानियत गायब है। सबसे बड़ा व्यंग्य देखिए, जो जवान देश को बाहरी दुश्मनों से बचाता है, उसे अपने ही देश के सिस्टम से लड़ना पड़ता है। अगर एक सैनिक की यह हालत है तो आम आदमी की क्या औकात बचती है। यह सिर्फ कानपुर की घटना नहीं है, यह उस नए भारत का आईना है जहां न्याय आवाज देकर नहीं, दबाव देकर मिलता है।